अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की एडिटोरियल की सीरीज़ के हवाले से वेलकम आपको कहते हैं। आपको बताते चलें कि डॉन एडिटोरियल एंड ओपिनियन सीरीज़ के हवाले से जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको लाजमी ज्वाइन करें। और ये हमारी इंग्लिश में जो आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग का एक सफ़र है चल रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, लर्निंग भी आपकी अच्छी चल रही है। तो आप लोग सजेस्ट भी कुछ किया करें, आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं। सम टाइम कई सारी ऐसी चीज़ें, जब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तो उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं मिसिंग करता था, लेकिन आप लोगों के पॉजिटिव इनपुट की वजह से हम मज़ीद भी इनको बेहतर से बेहतर अपने इस सफ़र को कर रहे हैं। सो मज़ीद भी आपकी अगर कोई जो ऐसी प्रपोज़ल होगी, कोई ऐसा ऑफ़र होगी जिसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। आपको पता है कि एक दिन में 3 एडिटोरियल्स और उनको फिर एक अंडरस्टैंडिंग की पोजीशन में लेके आना, वोकैबुलरी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो एक लिमिट भी होती है। सो इस हवाले से ऐसी सजेशन हो जिसको इनकॉर्पोरेट भी किया जा सके। 3 एडिटोरियल आज के हमारे हैं: गवादर अटैक, एक्सक्यूज़, एप्लेंटी और एंटी मुस्लिम इंडिया। सबसे पहला जो हमारा एडिटोरियल है गवादर अटैक, गवादर पर जो हमला हुआ उसके हवाले से है। लेकिन इस एडिटोरियल में आपसे एक क्वेश्चन भी होगा, अगर आप चाहें तो आप आंसर कर सकते हैं। इससे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी कि आप किस तरीके से एक अपनी जो माइंड में चीज़ें होती हैं या नॉलेज को अपने पेन के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए लिख सकते हैं। वोकैबुलरी का सही यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले एडिटोरियल का, दूसरे एडिटोरियल का, तीसरे, रोज़ाना हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों ने इसका पॉजिटिव आंसर किया, यानी कि अच्छे फीडबैक हुए, अगर आप लोग इसको लाइक करते हैं तो कमेंट में भी बताएं और साथ में इसका आंसर भी करें। अगर आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो क्वेश्चन हम एक कम्प्रीहेंसिव टाइप एक क्वेश्चन आपका एडिटोरियल में डाला करेंगे और आपको एक राइटिंग का मौका मिल जाएगा। सो डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है ये एक एडिशन क्वेश्चन के। पहले एडिटोरियल से क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द की चैलेंजेस हाईलाइटेड इन द रिसेंट अटैक ऑन गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स एंड व्हाट मेजर्स आर सजेस्टेड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इफेक्टिवली। ये क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं इस एडिटोरियल में जो यूज़ होने वाली वोकैबुलरी। ऑडिशियस, AUDACIOUS, ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब बेबाक, नडर। डेयरिंग, हौसले वाला, बोल्ड, बहादुर। काशियस, मोहतात, टिमिड, जो बिल्कुल बंधा हो, बहुत एहतियात से चलता हो। ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी है रास्ता, कोर्स, पाथ इसके सिनोनिम्स हैं। डेविएशन और डिस्क्रेशन एंटोनिम्स हैं। मिलिटेंसी, दहशतगर्दी को कहते हैं, जंगजूई को कहते हैं। एग्रेशन, कम्बेटिटिवनेस सिनोनिम्स हैं। पैसिफिज्म, नॉन वायलेंस एंटोनिम्स हैं। मिलिटेंट्स, जंगजू, लड़ने वाले, नाउन। फाइटर्स, रेबल्स, और इसके एंटोनिम्स हैं। सिविलियंस, नॉन कम्बैटेंट्स। एफिलिएटेड, मुंसलिक होना, जिस तरह यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं, मुंसलिक होते हैं। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एसोसिएटेड, कनेक्टेड सिनोनिम्स हैं। डिटैच्ड, सेपरेट एंटोनिम्स हैं। सेपरेटिस्ट, जो अलहदगी पसंद होते हैं, अलहदा रहना चाहते हैं, जद्दोजहद करने वाले, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स इसके हैं सक्सेशनिस्ट, डिसीडेंट, जबकि एंटोनिम में लॉयलिस्ट, यूनिफायर। न्यूट्रलाइज्ड, जिसको आप कहते हैं इम्पार्शल करना, नाकारा बनाना। वैसे तो इसका उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन न्यूट्रलाइज ये होता है जो किसी की साइड ना लेता हो। काउंटर, नैलीफाई सिनोनिम्स हैं, जबकि एक्टिवेट और एनेबल एंटोनिम्स हैं। इंसर्जेंसी, दहशतगर्दी, बगावत। रिबिलियन, रिवोल्ट सिनोनिम्स हैं। ओबीडियंस, सबमिशन।
एंटोनिम्स हैं। जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स होता है जोग्राफियाई सियासत, इलाके की सियासत। इंटरनेशनल रिलेशंस सिनोनिम है। लोकल पॉलिटिक्स एंटोनिम्स है। लीथल, लीथल मोहलिक। डेडली और फैटल इसके सिनोनिम्स हैं। हार्मलेस और नॉन फैटल एंटोनिम्स हैं। कॉकटेल, कॉकटेल का मतलब मखलूत, मिक्स करना, मिक्सचर, ब्लेंड सिनोनिम है। सेपरेशन और डिवीजन एंटोनिम्स है। एफिलिएटेड मुंसलिक होना, होस्टेड मेज़बानी करना, इंटरटेन्ड एकोमोडेटेड सिनोनिम्स है। इजेक्टेड एक्सपेल्ड एंटोनिम्स है। कंप्रोमाइज्ड मुतासर होना एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। जेपर्डाइज्ड इम्पेयर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। इनहेंस्ड स्ट्रेंथेंड एंटोनिम्स है। इंसर्जेंट्स बागी या फिर अटैक करने वाले, इंसर्जेंट बगावत करने वाले, रेबल्स रेवोल्यूशनरीज, जबकि एंटोनिम्स हैं लॉयलिस्ट पैट्रियट्स। होस्टाइल, होस्टाइल दुश्मनी करना, अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक दुश्मन पसंद। इसके एंटोनिम में फ्रेंडली और अमाइकेबल। एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल करना, अपना फ़ायदा उठाना। यूटिलाइजेशन और मैनिपुलेशन सिनोनिम्स हैं। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन एंटोनिम्स हैं। सेपरेटिज्म अलहदगी पसंद। सक्सेशनिस्ट और डिवीजन सिनोनिम्स हैं। यूनिफिकेशन इंटीग्रेशन एंटोनिम्स हैं। इरेडिकेशन ख़त्म करना एज नाउन यूज़ हुआ। एलिमिनेशन एक्सटिंक्शन, जबकि इसके एंटोनिम है प्रिजर्वेशन और कंटिन्यूएशन। एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल है, रिपीटेड वर्ड। एडिटोरियल, गवादर अटैक, गवादर पर हमला। यस्टरडेज ऑडिशियस अटैक, कल के रोज़ एक बेबाक हमला ऑन गवादर्स पोर्ट, गवादर की बंदरगाह पर। अथॉरिटी कम्प्लेक्स यानी कि ये जो एक कम्प्लेक्स है, एक बिल्डिंग है। इज़ येट एन अदर रिमाइंडर, इज़ येट प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ। येट एन अदर रिमाइंडर ताहम एक और रिमाइंड करवाने वाला है, याद करवाने वाला है। ऑफ द ग्रिम इस गम का, ट्रैजेक्ट्री रास्ता, इस गमज़दा रास्ते का। ऑफ मिलिटेंसी जो दहशत गर्दी है। इन द कंट्री मुल्क में। तो ये मुल्क में एक दहशत गर्दी के रास्ते पर जो चलने वाले लोग हैं, ये एक दहशत गर्दी का जो एक रास्ता है, ये एक याद दिलाता है जो कम्प्लेक्स पर अटैक हुआ गवादर पोर्ट पर। विद इन डेज दिनों में। ऑफ ए मेजर टेररिस्ट अटैक, ऑफ आ मेजर टेररिस्ट, मेजर बड़ा, टेररिस्ट दहशतगर्द, अटैक हमला, दहशतगर्द हमला या दहशत गर्दाना हमला। इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो पहले एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ। मिलिटेंट्स टारगेटेड दुश्मनों ने हमला किया या उसको टारगेट किया। ऑफ फैसिलिटी एक ऐसी जो टारगेट है या एक ऐसी सहूलत है विच हाउसेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जहाँ पर रह रहे थे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। इंक्लूडिंग दोज बशमूल उनके। ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज जिसमें हिफाजती या जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं। द मजीद ब्रिगेड, ब्रिगेड का नाम है। एफिलिएटेड विद द बैंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि BLA के साथ जो है वो अफिलिएट है, उसका हिस्सा है। क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की। एटलीस्ट 8 टेररिस्ट्स कम अज़ कम 8 दहशतगर्द वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कत्ल किया। वाइल 2 सोल्जर्स वर मार्टियर्ड जबकि 2 सिपाही शहीद हो गए। मार्टियर्ड शहीद होना। द एम्बश शोज़, एम्बश का मतलब हमला, शोज़ दिखाई देता है। दैट फार फ्राम बीइंग न्यूट्रलाइज्ड कि उनको नकारा करने से बहुत दूर की बात है। सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स जो अलग अलहदगी पसंद दहशतगर्द हैं।
शिद्दत पसंद हैं इन बलूचिस्तान में वेरी मच रिमेन अ थ्रेट, बहुत बड़ा ख़तरा रहते हैं टू द प्रोविंस सिक्योरिटी, सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ नॉट ये नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, इसका इस्तेमाल है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। गवादर एंड इट्स एनविरन्स हैव बिन टारगेटेड, और इसके गर्दोनवा एनविरन्स, इसके गर्दोनवा हैव बिन टारगेटेड, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। टारगेटेड उनको निशाना बनाया गया है बाय इंसर्जेंट्स, जंगजुओं की तरफ से। हेयर यहाँ पर सेपरेटिज़म एंड जियोपॉलिटिक्स, अलहदगी पसंद और जोग्राफियाई सियासत, कंबाइन इन आ लीथल कॉकटेल, वो मिल जाती हैं, एक ख़तरनाक ब्लेंड बन जाता है या एक मुल्हिक, एक ख़तरा बन जाता है। एज़ मिलिटेंट्स बिलीव, जैसा कि जो दहशत गर्द हैं वो ये यकीन रखते हैं, टू हैव द सपोर्ट ऑफ हॉस्टाइल, टू हैव द सपोर्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसीज़, कि उनको सहारा हासिल है दुश्मन की जो एजेंसीज़ हैं, हॉस्टाइल दुश्मनी। टारगेट चाइनीज़ जो इंटरेस्ट, जो कि चाइनीज़ का जो फ़ायदा है या जो उनके मफादात हैं उनको निशाना बनाते हैं। इन व्हाट इज़ सपोज्ड टू बी द जेवल इन द सी पैक क्राउन, इन किस में उनके मफादात हैं। इन व्हाट इज़ सपोज, जो कि मफरूज़ा है या ये ख्याल किया जाता है, टू बी द जेवल इन द सी पैक क्राउन, के सी पैक को अगर क्राउन समझा जाए तो उसमें जो हीरा है वो चाइनीज़ है। द लग्जरी पीसी होटल, जो एक सहूलतों भरा पीसी होटल है, विटनेस्ड, उसने देखा, अ सिमिलर अटैक इन 2019 में उस पर हमला हुआ। आल्सो कैरिड आउट बाय द BLA, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था, विद द टेररिस्ट ग्रुप, दहशत गर्दों के गिरोह से, सेइंग इट हैड टारगेटेड, ये कहते हुए कि उन्होंने हमला किया या उन्होंने टारगेट किया, द फैसिलिटी, इस सहूलत को, एज इट वाज होस्टिंग चाइनीज़, क्योंकि इसमें रह रहे थे चाइनीज़ एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टर, और बाकी बाहर के सरमायाकार। इवन अ चाइनीज़ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इनसाइड कराची यूनिवर्सिटी, अगर अलबत्ता के एक चाइना की ज़ुबान में जो इंस्टीट्यूट है कराची के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी में, वाज हिट, उसको निशाना बनाया गया, इन आ डेडली अटैक, एक जो बहुत ख़तरनाक हमले में, इन 2022 में। स्ट्राइकिंग गवादर हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। स्ट्राइकिंग गवादर हैज़ इमेंस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कि गवादर पर हमला करना एक वसी जोग्राफियाई सियासत के लिहाज से अहमियत रखता है। एज सच अटैक्स, जैसा कि इस तरह के हमले, आर डिज़ाइंड, उनको डिज़ाइन किया जाता है, टू स्केयर अवे वट एवर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरिड आउट इन द कोस्टल सिटी, कि जो भी कि टू स्केयर अवे, ताकि उसको भगा दिया जाए, डराया जाए, वट एवर इन्वेस्टमेंट, कि किसी तरह से भी जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो माशी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम हैं, आर बीइंग कैरिड आउट, जो किए जाते हैं, इन द कोस्टल सिटी, इस साहिली शहर में। अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मस्ट अनकवर, एक मुकम्मल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी जो है ऑन मस्ट अनकवर, उसको लाजमी तौर पर अनकवर करना चाहिए, हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। हाउ द अटैकर्स वर एबल, के हमला करने वाले कैसे काबिल हुए, टू स्ट्राइक सच एन ऑफिशियल फैसिलिटी, कि इस तरह की जो ऑफिस के अंदर सहूलत है, हाउसिंग एलियेज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो रिहाइश है उस पर कैसे वो पहुँचे और हमला किया। इवन अदरवाइज़, अगरचा के इसकी दूसरी तरफ, गवादर इज़ सेड टू बी अंडर
सिक्योरिटी ब्लैंकेट। गवादर को ये समझा जाता है कि वो इंतहाई हिफाजती इन्हिसार में है, मेनली टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ नेशनल, जिसका मेन मकसद है कि चाइनीज़ कॉम्प्रास जो हैं, ये चाइनी नेशनलिटी रखने वालों की हिफाजत करना, एंड अदर्स एसोसिएटेड विद सी पैक, और जो बाकी सी पैक के प्रोजेक्ट के साथ बलूचिस्तान में अटैच हैं। इनफैक्ट असल में सेवरल ऑब्जर्वर्स, कई मुशाहदा करने वाले, हैव पॉइंटेड टू द वर्किंग रिलेशनशिप, उन्होंने इशारा किया है कि मिलजुल कर काम करने का ताल्लुक़ बनाया जाए बिटवीन रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स, जो मज़हब से मायल हुए मज़हब की तरफ से कायल मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, सच एज TTP, जिनमें से तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, एंड बलोच सेपरेटिस्ट आउटफिट्स, और इस तरह से बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, इंक्लूडिंग द BLA, और इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। दिस नेक्सस नीड्स, ये जो जोड़ है इसकी ज़रूरत है, टू बी ब्रोकन इमीडिएटली, इसको तोड़ा जाए फ़ौरन से, और एल्स, वरना इट विल कंप्रोमाइज़ द सिक्योरिटी सिचुएशन, ये हिफाजती सूरत हाल जो है, सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए ख़तरा होगी, टू आ डेंजरस एक्सटेंट, बहुत ख़तरनाक हद तक, इन KP एंड बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ बोथ सेट्स ऑफ मिलिटेंट्स, अगर दोनों सेट जो हैं दहशत गर्दों के आर गेटिंग हेल्प, वो मदद हासिल कर रहे हैं फ्रॉम बियॉन्ड आवर बॉर्डर, हमारे बॉर्डर से पार, आफ्टर द गवादर अटैक, गवादर के हमले के बाद, द बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने सेट कहा दैट हु एवर यूजेज़ वायलेंस, जो भी जो शिद्दत अख्तियार करता है या जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, विल सी नो मर्सी, उनके ऊपर कोई रहम नहीं होगा फ्राम द स्टेट, रियासत की तरफ से, वाइल दैट मे बी सो, और अगर इस तरह से हो, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी डायमेंशंस, सिक्योरिटी के मामलात पर, द सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और इस तरह से जो समाजी, सियासी और जो माशी पहलू हैं ऑफ द इंसर्जेंसी मस्ट आल्सो बी एग्जामिन्ड, जो ये पहलू हैं दहशतगर्दी के हवाले से, मस्ट आल्सो बी एग्जामिन्ड, इनको भी देखना चाहिए। दिस पेपर, इस अखबार में, हैज़ लॉन्ग आर्गूड, बहुत दलाइल दिए हैं, दैट पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन इन बलूचिस्तान, के बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और गुर्बत नीड टू बी एड्रेस्ड, उसको हल होना चाहिए। इफ़ द इशू ऑफ सेपरेटिज़म इज़ टू बी टैकल्ड, अगर अलहदगी पसंद की तहरीक को कामयाबी से कंट्रोल करना है, सक्सेसफुली, कामयाबी से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिक्वायर्ड, और जो बैरूनी सरमायाकारी है वो डायरली रिक्वायर्ड, बहुत शिद्दत से उसकी ज़रूरत है। बट द फ्रूट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके फ़वाइद, वेदर सी पैक रिलेटेड, अगरचा कि वो सी पैक के रिलेटेड हूँ, मुताल्लिका हूँ, माइनिंग स्कीम्स, माइनिंग के मुतालिक हूँ, धातों के हवाले से जो निकालते हैं, और अदर, या कोई और हो, मस्ट रीच द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, उसका फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को पहुँचना चाहिए। फर्दर मोर, मज़ीद ये कि इशूज़ सच एज़ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, और इसके साथ साथ जो बाकी मसाइल हैं, जिस तरह जबरी गुमशुदगियाँ हैं, एंड मिज़रेबल हेल्थ, और जो सेहत और जो तालीम एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, उनकी इलामात हैं, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उनको पस पुश्त नहीं डाला जा सकता, एंड मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, और उनको भी तरजीह देने की ज़रूरत है। अनलेस दीज कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, तब तक जब तक इन हिस्सा डालने वाले अवामिल आर एड्रेस्ड, इनको हल नहीं किया जाता, इन अर्नेस्ट, संजीदगी के साथ, इरेडिकेटिंग सेपरेटिज़म, तो अलहदगी पसंदों को अलग करना, विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होगा, एंड होस्टाइल फॉरेन एक्टर्स, और जो दुश्मनों के काम करने वाले हैं, विल कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट, वो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे और जारी रखेंगे। आवर इंटरनल वीकनेसेस, हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना। सेकंड एडिटोरियल है, एक्सक्यूज़ेस
एप्लेंटी, एप्लेंटी का मतलब काफ़ी मिकदार में, एक्सक्यूजेस यानी कि उज़र बहुत है। क्वेश्चन है इस एडिटोरियल के मुतालिक, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिगार्डिंग द ब्लॉकेज of social media platform X in Pakistan and what actions are being demanded to address this issue। एक comprehensive question है, एडिटोरियल को गो थ्रू करने के बाद आप इसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा जी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले देख लेते हैं। एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज होता है किसी चीज़ का मानना, इकरार करना। एडमिटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम है डिनाइड। इनएक्सेसिबल, जो पहुँच से दूर हो। अनरीचेबल, जबकि एंटोनिम है एक्सेसिबल। अब फस्केशन यानी कि इबहाम, कन्फ्यूजन होना। कन्फ्यूजन सिनोनिम है, क्लैरिटी एंटोनिम है। जस्टिफिकेशन तोजी, माकूलियत। एज नाउन यूज हुआ एक्सप्लेनेशन, वजाहत, कंडेमनेशन। एंटोनिम है क्लैम्प्ड, काबू करना, मजबूत करना। रेस्ट्रेंट, जबकि एंटोनिम है रिलीज्ड। डिससेमिनेटिंग यानी कि फैलाना, कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। स्प्रेडिंग सिनोनिम है विदहोल्डिंग, एंटोनिम है। ऑस्टेंसिबली, बज़ाहिर, जो आम तौर पर दिखता है ज़ाहिरी तौर पर। अपेरेंटली सिनोनिम है एक्चुअली, असल में, एंटोनिम है। रेशनलाइज, मंतकी बनाना। जस्टिफाई सिनोनिम है। अपोज एंटोनिम है। एलिगेशंस, इल्ज़ामात को कहते हैं। एक्यूजेशंस सिनोनिम्स है। डिफेंड इसका एंटोनिम है। सेंसेशन, सेंसेशन होता है कोई बिल्कुल जोश होना, जज्बा होना या किसी मामले को बढ़ाना। एक्साइटमेंट इसका सिनोनिम है। कामनेस एंटोनिम है। ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही। ऑफिशियल सिनोनिम है। नॉन ऑफिशियल एंटोनिम है। प्रोसिक्यूटेड, जुर्म लगाना। चार्ज सिनोनिम है। एक्विटेड एंटोनिम है। सस्पेंशन, तालीक, किसी चीज़ को बढ़ाना। पास, सस्पेंशन यानी कि किसी को बिल्कुल उस चीज़ से कट ऑफ कर देना। सस्पेंड करने से, या सस्पेंशन, जिस तरह बिजली का एक सिस्टम है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं तो सस्पेंड कर देते हैं। पाज, कंटिन्यूएशन एंटोनिम है। क्लूलेसनेस, जिसको कोई समझ ना हो, बेखुदी। कन्फ्यूजन, अवेयरनेस एंटोनिम है। रेस्टोरेशन, बहाल करना। रिकवरी सिनोनिम है। डिस्ट्रक्शन एंटोनिम है। रेगुलेटर, कायम करने वाला, कंट्रोल करने वाला। कंट्रोलर सिनोनिम है, जबकि डिसऑर्गेनाइजर एंटोनिम है। पेटिशंस, इल्तिजा, दरख्वास्त। अपील्स सिनोनिम है। डिनाइल्स एंटोनिम है। लैंड करना, काट, पकड़ा जाना। रिलीज्ड एंटोनिम है। एक तो ज़मीन होती है लैंड, एक दूसरा होता है किसी मामले में फंस जाना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिगल, रिगल, तजावज़ करना, हद से आगे बढ़ना। स्क्वेम, स्क्वेर्म सिनोनिम में, जबकि स्टडी इसका एंटोनिम है। रमज़ान शरीफ है तो तरह नींद भी आती है तो। अच्छा जी, इसके बाद है मिसलीड, गुमराह करना। डिसीव इसका सिनोनिम है, जबकि एनलाइटन एंटोनिम है इसका। चलते हैं जी एडिटोरियल की तरफ। एक्सक्यूज़ एप्लेंटी यानी कि बहुत सारे उज़र हैं किस हवाले से कि जो सर्विस बंद की गई सोशल मीडिया के। द गवर्नमेंट फाइनली सीम्स, जो गवर्नमेंट है या हुकूमत है, फाइनली आखिरकार, आखिरकार, सीम्स दिखाई देती है, टू हैव एक्नॉलेज कि उसने मान लिया है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। एग्रीड, सॉरी एक्नॉलेज, मान लिया है। अल्बेट इनडायरेक्टली, यहाँ तक कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तौर पर, बिल वास्ता। दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसका नाम ट्विटर है, इज़ इंडीड इनएक्सेसिबल इन पाकिस्तान, बिलाशुबा पाकिस्तान में इस्तेमाल से दूर है या पहुँच से दूर है। इट हैज़ टेकन
यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट अगेन है। इट हैज़ टेकन द अथॉरिटीज़ अ लिटिल ओवर अ मंथ, इस काम ने या इस मान लेने के अमल ने तकरीबन जो अथॉरिटीज़ हैं उसको लिटिल ओवर अ मंथ, थोड़ा सा महीने के ऊपर लिया है, टू प्रोग्रेस आगे बढ़ने में, फ्रॉम प्लेन डिनाइल जो पहले बिल्कुल सीधा सीधा ना कर रहे थे, टू शीपिश ऑब्फ्यूकेशन, सॉरी ऑब्फस्केशन, नया वर्ड है, ज़रा थोड़ा ज़ुबान पे भी नहीं आ रहा, टू शीपिश ऑब्फस्केशन के इस उलझन से निकलने में, क्वेश्चन ऑन द मैटर, इस मामले पर जो सवालात हैं या सवाल किया गया, दिस ट्यूसडे इस मंगल के रोज़, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला जो जिसका नाम मोहसिन नकवी है, सिंपली रिस्पॉन्डेड, सादगी से जवाब दिया, विद एन एरी, वी नीड टू मेक बेटर लॉस, बिल्कुल उसको लाइट लेते हुए कि हमें अच्छे कवानीन बनाने की ज़रूरत है, एज जस्टिफिकेशन, एक जस्टिफिकेशन, एक दलील के तौर पे, ही साइटेड आर रीसेंट मूव, उसने एक हवाला दिया जो अभी किया गया है इन द यूएस, अमेरिका में, टू क्लैम्प डाउन ऑन टिकटॉक, जो वो क्लैम्प डाउन को रेस्ट्रेन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। इट इज़ डीपली कंसर्निंग, ये बहुत तशवीशनाक है, दैट ही थिंक्स दैट, वो ये सोचता है कि यूएस अथॉरिटीज़ पेनलाइजिंग अ प्लेटफॉर्म, कि अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म को पेनलाइज कर रहे हैं, बंदिश कर रहे हैं, ऑस्टेंसिबली, ज़ाहरी तौर पर, फॉर डिससेमिनेटिंग टू मच प्रो पैलेस्टीनियन कंटेंट, कि जो वो फैला रहे हैं टू मच प्रो पैलेस्टीनियन कंटेंट, यानी कि जो फ़लस्तीन के हक़ में जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट्स हैं वो फैलाए जा रहे हैं एक्स के ज़रिए से, सॉरी टिकटॉक के ज़रिए से जो अमेरिका में, तो उसको इसने जस्टिफिकेशन बनाया, इज़ अ सूटेबल एग्जांपल फॉर पाकिस्तान टू फॉलो, ये एक मुनासिब मिसाल है जो पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। एक्सप्रेशन इज़ फाइन, ये जो इजहार है मुनासिब है, बट मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस, लेकिन गलत इल्ज़ामात लगाना अगेंस्ट पीपल, लोगों के ख़िलाफ़, इज़ रॉन्ग, गलत है। मिस्टर नकवी, वज़ीर दाखिला का नाम, टोल्ड रिपोर्टर्स को बताया, एज़ ही अटेम्प्टेड टू रेशनलाइज, जैसा कि उसने कोशिश की कि वो मंतकी लेवल तक ले जाए द डिसीजन, इस फैसले को। वन वंडर्स, एक शख्स हैरान होता है, इफ़ इट वाज अ रेफरेंस टू द फैक्ट, क्या ये एक रेफरेंस बनता है इस हकीकत से, दैट एक्स वाज ब्लॉक्ड, कि ट्विटर को बंद किया गया, राइट आफ्टर वीडियोज़ ऑफ द फार्मर रावलपिंडी कमिश्नर, बिल्कुल एन उस वक्त के बाद जब रावलपिंडी के कमिश्नर जो हैं उनकी वीडियो आती है, मेकिंग स्टार्टलिंग एलिगेशंस, जिसमें वो एक ग्रेव इल्ज़ामात लगाते हैं अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, एंड द कंट्रीज टॉप जज, और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, काज्ड आ सेंसेशन ऑनलाइन, जिससे जो एक सेंसेशन का अमल है वो ऑनलाइन आ गया, यानी कि एक सेंसेशन फैल गई, जो है अफरा तफरी फैल गई। हाउएवर, ताहम, द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स शॉकिंग क्लेम्स, ये जो कमिश्नर है यानी कि गवर्नमेंट का एहलकार, उसके जो दावे हैं वो बहुत हैरान कर देने वाले थे, रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द फेब 8 जनरल इलेक्शन, जो कि उसने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में के बारे में बात की, वर नेवर इन्वेस्टिगेटेड, और इसके बारे में कोई तहकीक भी नहीं हुई, नॉर वाज प्रोसिक्यूटेड ओवर हिज एक्यूजेशन, ना ही जवाब तलबी की गई उसके इल्ज़ामात की वजह से। सेपरेटली, एक अलग से, द पीटीए चेयरमैन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है, हु इज़ टेक्निकली द ओनली पर्सन, जो कि तकनीकी तौर पर वाहिद शख्स है इन पाकिस्तान में, एक्चुअली अथोराइज टू ब्लॉक एक्सेस टू इंटरनेट सर्विसेज, जो कि हकीकत में अथोराइज्ड है कि वो पाकिस्तान में
इंटरनेट की सर्विसेज को मुअत्तल करे, बंद करे। सेड ऑन ट्यूसडे, मंगल को कहा, ही वुड रेज द मैटर ऑफ एक्स ब्लॉकेज, कि वो एक्स की बंदिश का मामला उठाएगा विद द इंटीरियर मिनिस्ट्री, वज़ीर दाखिला के साथ। ही सेड, उसने कहा दैट PTA वाज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कि PTA उलझन का शिकार है ऑन द मैटर, इस मामले पर। हाउएवर, ताहम, ए सबमिशन मेड बाय द PTA टू द सिंध हाई कोर्ट, जो उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया सिंध हाई कोर्ट में PTA ने ऑन वेडनेसडे, बुध के रोज़, सजेस्टेड दैट कन्फ्यूजन में नेवर हैव एग्जिस्टेड, कि इस तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट, एक कागज़ या एक डॉक्यूमेंट के तौर पर या एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक, प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, कोर्ट को जो जमा करवाया, द इंटीरियर मिनिस्ट्री हैड स्पेसिफिकली ऑर्डर, वज़ारत दाखिला ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया, द सस्पेंशन ऑफ एक्स ऑन Feb 17, उन्होंने जो है वो फरवरी की 17 को एक्स को सस्पेंड करने का एक जो है वो ऑर्डर किया था। व्हाट डज़ वन मेक ऑफ द PTA's फेंड क्लूलेसनेस नाउ, अब जो PTA का एक तरह से बहानेबाजी का जो जिसको बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है या कुछ समझ नहीं है, अब उसका क्या करना है। इट वाज सस्पिशियस, ये मशकूक है, दैट PTA चीफ हैड सिंपली नॉट ऑर्डर, कि PTA चीफ ने सादगी से इनकार ना किया हो द रिस्टोरेशन ऑफ एक्स की बहाली के लिए। व्हेन नोबॉडी वाज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, फॉर इट्स सस्पेंशन, इसकी मुअत्तली के हवाले से। गिवन दैट सेवरल पटिशन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कि कई सारी जो पटिशन हैं वो इस मामले पर डाली गई, हैव सिंस लैंडेड इन द कोर्ट, अदालतों में पहुंची हैं। इट सीम्स, ये दिखाई देता है, द रेगुलेटर इज़ नाउ ट्राइंग टू रिगल आउट, कि ये जो इट सीम्स, ये ऐसे दिखाई देता है कि जो रेगुलेटर्स है वो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो स्क्यूरम इस कोशिश में है रेगुलेटर, मतलब जो PTA है, इज़ नाउ ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू रिगल आउट ऑन द मैस, ये इस मामले से निकले और आगे चले। रिगल, कंटिन्यू करना। इट इज़ हाई टाइम, ये अहम वक्त है, द PTA केम क्लीन एंड एक्सप्लेन, कि PTA वाज़े तौर पर उसने वजाहत की, वाई इट अलाउड द ब्लॉकेज टू कंटिन्यू, कि उसने ये बंदिश क्यों जारी रखी। वाइल इनिशियली डिनाइंग, जबकि वो पहले मना कर रहा था या इनकार कर रहा था। इट वाज इवन इन प्लेस, कि कोई बंदिश चल भी रही है। वाइल द इंटीरियर मिनिस्ट्री मस्ट आंसर, जबकि वज़ारत दाखिला को लाजमी जवाब देना चाहिए। वाई इट कंटिन्यू टू मिसलीड, कि इसने क्यों मिसलीड किया द नेशन कौम को, रिगार्डिंग वेयर द ऑर्डर्स फॉर सस्पेंशन हैड ओरिजिनेटेड फ्राम, के इसकी मुअत्तली के अहकामात कहाँ से जारी हुए, उसके बारे में। चलें जी, अब हमारा आ जाता है तीसरा एडिटोरियल। होप्स हो कि ये एडिटोरियल भी आपको समझ आया होगा। एंटी मुस्लिम इंडिया, यानी कि मुस्लिम दुश्मन हिंदुस्तान। सबसे पहले हम इसके बारे में जो क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, व्हाट इम्पैक्ट डज द हेट कैंपेन अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया अलॉन्ग विद BJP's हैंडलिंग ऑफ हिंदुत्व मिलिटेंट्स have on societal harmony and political dynamics, particularly in the light of upcoming election। हिंदू मत के बारे में या हिंदू मज़हब के मुतालिक मिलिटेंट्स, जंगजू, कम्युनल माशरे के मुतालिक, वैंडल्स जो बदमाश हैं, जो होलीगन्स हैं, वैंडल्स हैं, जलाओ गिराव करने वाले। तरावी की बात हो रही है यहाँ पे। अपीयर दिखाई देता है, नज़र आता है। इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त। डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें फ़र्क है। वायलेशंस, खिलाफ वर्जियाँ। सप्रेशन, किसी को दबाना, जुल्म करना। इनडिफरेंस, बेपरवाही करना, लापरवाही करना, जिससे कोई कंसर्न ना हो। अपैथी और डिसरिगार्ड सिनोनिम है। एक्सक्लूजन, किसी को महरूम करना। ऑस्ट्रेसिज्म और आइसोलेशन सिनोनिम्स हैं, जबकि इंक्लूजन एंटोनिम है। क्रेडेंशियल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्वालिफिकेशन, प्रूफ। और पोलराइजेशन, दो जानबे होना है, यानी कि
लेफ़्ट विंग और राइट विंग, दो हिस्सों में तकसीम कर देना। पोलराइजेशन होता है, डिवीजन, सेग्रीगेशन सिनोनिम्स हैं, जबकि यूनिटी एंटोनिम है। एट्रोसिटीज़ ज़ालिमाना, ब्रूटैलिटीज़, क्रूलिटीज़ सिनोनिम्स हैं, जबकि काइंडनेस एंटोनिम है। स्केलेटन बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग, राइजिंग सिनोनिम्स है, जबकि डिक्रीजिंग एंटोनिम है। डीह्यूमनाइजेशन इंसानियत से आरी, डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमनिटी सिनोनिम है। ह्यूमनिटेरियनिज्म, ह्यूमनिटेरियनाइजेशन या ह्यूमनाइजेशन सिनोनिम्स है। सप्रेशन दबाव करना, किसी पर जुल्म सितम करना। ऑपरेशन रेस्ट्रेन सिनोनिम है। रिलीज़ एंटोनिम है, जबकि मैकेनिक्स आलात, मैकेनिकली। सिस्टम्स प्रोसीजर्स सिनोनिम है, जबकि कयास एंटोनिम है। मेजॉरिटेरियन यानी कि जो अक्सरियत पसंद है या अक्सरियत रखने वाले हैं। मेजॉरिटी ओरिएंटेड सिनोनिम है। इंक्लूसिव एंटोनिम। एंटी मुस्लिम इंडिया यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान है, इंडिया है। देयर इज़ आ सिस्टमेटिक कैंपेन, एक बड़ी तरीके से एक मुहिम चल रही है ऑफ हेट, नफ़रत की, अगेंस्ट द मुस्लिम्स, मुसलमानों के ख़िलाफ़, ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रहते हैं। वेयर द रूलिंग बीजेपी, जहाँ पे हुकूमत करने वाली भारतीय जनता पार्टी हैज़ मेड प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। नो अटैम्प्ट, हैज़ मेड नो अटैम्प्ट, उसने कोई कोशिश नहीं की। टू री इन हिंदुत्वाज मिलिटेंट्स, कि जिससे वो हिंदुत्वा के मिलिटेंट्स को रोके। एंड हैज़ इन फैक्ट, और असल में, फैन द फ्यूम, फ़ैन यानी कि हवा देना, द फ्लेम्स शोलों को, यानी कि आग लगाना, ऑफ कम्युनल वायलेंस माशरे के अंदर तशद्दुद। ऑन सैटरडे, हफ्ते के रोज़, सम 25 पीपल, तकरीबन 25 लोग, येलिंग बोलते हुए, नारे लगाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, अटैक्ट 75 फॉरेन मुस्लिम, 75 बैरूनी मुसलमानों पर हमला किया। स्टूडेंट्स, तलबा पर। ऑफरिंग तरावी प्रेयर इन गुजरात यूनिवर्सिटी, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज तरावी पे पढ़ रहे थे। द मोब लॉब्ड स्टोन्स, ये जो एक लोगों का जत्था है, लॉब्ड स्टोन, उन्होंने पत्थर फेंके। एंड लॉन्च्ड, और शुरू किया, एन अटैक, एक हमला। दैट लेफ्ट मैनी इंजर्ड, जिसमें कई सारे ज़ख्मी हो गए। एंड डिस्ट्रॉयड पर्सनल प्रॉपर्टी, और उनकी बहुत सारी जो पर्सनल ज़ाती चीज़ें थी ख़राब की, तबाह की। ओनली अ हैंडफुल ऑफ द वेंडल्स वर अरेस्टेड, उन जो बदअमनी करने वालों में से चंद एक को गिरफ़्तार किया गया। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्पी की बात है, या एक इंटरेस्टिंगली यानी दिलचस्पी की बात है, जस्ट अ डे बिफोर, तकरीबन एक दिन पहले, द यूएन हैड ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे, यूनाइटेड नेशन ने आलमी दिन मनाया है टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, जो दुनिया में इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए। अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, एक करारदाद मंजूर की गई। कॉलिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल यूएन एनवाई, जिसमें कहा गया कि यूएन का एक स्पेशल एनवाई नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, फॉर कम्बैटिंग इस्लामोफोबिया, जिसका मकसद होगा इस्लामोफोबिया के साथ लड़ना। इंडिपेंडेंट यूएन एक्सपर्ट स्टेटेड, जो आज़ादाना यूनाइटेड नेशन के जो माहिरीन हैं, उन्होंने बयान किया, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद दोज, हम उनके साथ इत्तेहाद के लिए खड़े हैं। विद दोज, उन लोगों के साथ, हु हैव सफ़र्ड इंटॉलरेंस, जिन्होंने अदम बर्दाश्त को जो है वो सफ़र किया है। डिस्क्रिमिनेशन, अदम मसवात को, फ़र्क को। वायलेशंस, और जो डेविएशन है, वायलेशन हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं। एंड वायलेंस, और वायलेशंस एंड वायलेंस, वायलेशंस एंड वायलेंस यानी कि कानून की खिलाफ वर्जियाँ, और वायलेंस जो शिद्दत है, शिद्दत पसंदी या तशद्दुद उन पर हुआ। प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग मुस्लिम्स, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। एज़ पोल्स अप्रोच इन इंडिया, जैसा कि इंतखाबात इंडिया में आ रहे हैं, द टाइम्स विल टर्न, अब वक्त बदलेगा। सेवरल शेड्स डार्कर, कई सारे पहलू गहरे होते जाएंगे। फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए। इन द कंट्री, मुल्क में, यानी कि मुसलमानों पर बुरा वक्त आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी इंडिया के, इज़ वाइंग, उसकी ये ख्वाहिश है, ये वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, फॉर अ थर्ड टर्म,
तीसरी दफ़ा इन ऑफिस वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए अपने ऑफिस में ऑन हिज पेटेंट हिंदुत्वा पिच, जो उसकी आबाई या जो उसकी अपनी है या जो पहचान है हिंदुत्वा के बयान या हिंदुत्वा का प्लेटफॉर्म। वंस ब्लेंडेड ट्रेडिशंस हैव गिवन अवे टू वायलेंस, जब एक दफ़ा मिक्स जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो रवाज होते हैं, हैव गिवन अवे, जब वो चले जाते हैं टू वायलेंस और शिद्दत का शिकार हो जाते हैं, हिंदू रिलीजियस शैंट्स और वार क्राइज, जो हिंदू मज़हब के जो ये नारे हैं और वार क्राइज, ये एक जंग की चीखें हैं, एंड स्टेट एपेथी और जो रियासत की बेरहमी है, इज़ द न्यू नॉर्मल, ये एक नया आम सी बात है। मिस्टर मोदीज़ रूल, मोदी की हुकूमत हैज़ क्रिएटेड, उसने पैदा किया है ए सेट पैटर्न ऑफ पोलराइजेशन इन सोसाइटी, माशरे के अंदर तकसीम को, इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज़, जो जुल्म सितम के वाक़यात हैं, और इस्कालेटिंग टू अलार्मिंग लेवल्स, बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। एज़ द बीजेपी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी एंटर द इलेक्टोरल बैटलफील्ड, इंतखाबात की जंग में दाखिल हो रहे हैं। मीन वाइल ताहम, इसके साथ साथ द सोशो इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ मुसलमानों की माशरती सूरत हाल जो है, माशरती और समाजी माशरती और मैशत की जो सूरत हाल है, कंटिन्यूज़ टू डिटेरिएट, ख़राब होती जा रही है, लीडिंग टू मास ह्यूमनाइजेशन, जिसमें इंसानियत के ख़िलाफ़ या इंसानियत गिरी हुई चीज़ें हो रही हैं, एंड एक्सक्लूजन ऑफ द कंट्रीज़ लार्जेस्ट मिनॉरिटी, और इस मुल्क में जो अक़लियतों में सबसे बड़ी अक़लियत है उसके साथ ये ऐसा हो रहा है। बट मिस्टर मोदीज़ पास्ट क्रेडेंशियल, लेकिन जो मिस्टर मोदी के जो माजी के है पहचान है, एंड प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, और अभी की जो पॉलिसी है कि जुल्म करो, एंड इनडिफरेंस, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिट्रे हिज मिशन, वो अपने मिशन को धोखा दे रहे हैं, ऑफ एब्सोल्यूट मिनॉरिटी आइसोलेशन, जिसमें जो अक़लियतें हैं उनको टोटली आइसोलेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। एज smug as the BJP government is about its majoritarian vote बैंक, जैसा कि बीजेपी एक हुकूमत में है और मेजॉरिटी वोट बैंक भी उन्हीं का है। एवरी इंसिडेंट ऑफ कम्युनल क्रूअल्टी, हर एक माशरती जुल्म सितम जो है, विल इसेंशली बी सीन, ज़रूरी तौर पर देखा जाएगा, एज अ फेलियर ऑफ द स्टेट, रियासत की नाकामी को, अनटिल मैकेनिज़म्स टू कर्ब इनजस्टिस, तब तक जब तक कोई सिस्टम नहीं बन जाता, मैकेनिज़्म नहीं बन जाता, जिससे अदम इंसाफ को ख़त्म ना किया जाए, थ्रू इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, जिसमें दूसरे इदारे भी हिस्सा लें, आर पुट इन प्लेस, और इसको शुरू किया जाता है। इंडियंस नीड टू रिफ्लेक्ट, इंडिया के लोगों को ज़रूरत है कि वो रिफ्लेक्ट करें, अक्कासी करें, ऑन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ देयर थ्रेटन्ड डाइवर्सिटी, जो उनके इस तरह के मुख्तलिफ रहने वाले इकट्ठे लोगों को अब ख़तरा है, और इसके जो नेगेटिव नुकसानात हैं, एडवर्स इम्पैक्ट है, यानी कि जो इसके मनफी असरात हैं। ब्रावेडो पैकेज्ड इन स्लोगन्स, ये जो बहादरी ब्रेव से निकला है, ब्रावेडो पैकेज्ड, ऐसी बहादरी जो बंद है इन स्लोगन्स, नारों में, ऑफ हिंदू राष्ट्र के, इज़ पॉइजन, ये एक जहर है, फॉर सोशल जस्टिस, एक माशरे के इंसाफ के लिए। सो ये थे आज के हमारे एडिटोरियल्स, काफ़ी लेंथी हो गया हमारा आज का सेशन। होप्स हो कि आपको काफ़ी हद तक लर्निंग में हेल्प हुई होगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, कमेंट किया करें, और आपकी तरफ से सिर्फ एक कमेंट होता है, 2-3 एडिटोरियल को इतना हार्ड वर्किंग के साथ आपके लिए शेयर करना बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आपके सिर्फ एक क्लिक होता है, 1-2 मिनट का आपका एक कमेंट होता है, लेकिन हमारी इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। तो ये आपके एंड पे थोड़ा सा काम होता है, हमारे एंड पे ज़्यादा काम होता है। सो ये मिलजुल कर हमने ये जर्नी को सक्सेसफुल करना है। साथ रहिए, और इंशाल्लाह इसको हम कामयाब करते चलेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।